हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच में मैं एक बहुत बड़ा अपडेट, जी हाँ, यूँ कहें कि जो रेलवे कर्मचारी ग्रुप डी, खास करके जो ट्रैक मेंटेनर जो TM4 थे, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट्स रेलवे बोर्ड की तरफ से आ रहा है, जिसे जानने के लिए हर कर्मचारी उत्सुक है कि वो रेलवे बोर्ड ने हमारे लिए क्या खुशियों का पिटारा लेके आया है, क्या हमको उससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को बीच में मैं वही वीडियो लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपके मन खुशी से झूम उठेगा। तो साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो में एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि जो ट्रैक मेंटेनर भाई हैं, ग्रुप डी कर्मचारी, उनको किस तरह का लाभ इस रेलवे बोर्ड के लेटर के जरिए मिलने वाला है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें साथियों, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो लेटेस्ट अपडेट भरी जानकारियां लाते रहता हूं उसका लाभ आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलिए बिना समय गवाए आज के टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि ट्रैक मेंटेनर जो ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं, जो पटरी पे काम करते हैं और उन्हीं के जिम्मेवारी से जो इतनी बड़ी रेल संस्था है उस पर बहुत स्पीड से गाड़ियां दौड़ती है, चलती है, तो कहीं ना कहीं ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं उन्हीं का देन है कि ट्रैक को सही से रख रखाव किया जाए और गाड़ी को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो उसमें साथियों इनके जो प्रमोशन को लेके चर्चा चलते रहता था, जो कि हर ट्रैक मेंटेनर 4 भाई कहते थे कि हमारा जो विभाग है उसमें किसी तरह का प्रमोशन नहीं दिया जाता है, हम जिसमें भर्ती होते हैं उसी में हमारी रिटायरमेंट हो जाती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने और बड़े अधिकारी लोगों ने इस पे कई बार रेलवे बोर्ड को लेटर लिखे थे और उसमें संज्ञान दिए थे कि हम लोग के प्रमोशन के बारे में सोचा जाए, जिसको साथियों रेलवे बोर्ड ने ध्यान में रखते हुए एक लेटर निकाला है 29/11/2024 को। उसमें साफ कर दिया गया है कि अब ट्रैक मेंटेनर जो लेवल 1 कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन को लेके बहुत बड़ा अपडेट्स आया है कि उनके प्रमोशन में ध्यान दिया जाएगा। उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि इस कमेटी के द्वारा जिसमें साथियों आपके प्रमोशन को लेके एक विचार किया जाएगा, आपकी प्रमोशन को रिव्यू किया जाएगा, जो कि इस लेटर में पूरी विस्तार से वर्णन किया गया है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ उस लेटर के ऊपर, और कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे की बात तो होगा, तो इसलिए लेटर को पूरा ध्यान से देखें और समझें कि क्या क्या इसमें बताया गया है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि जो लेटर है भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा रेलवे बोर्ड का जो लेटर निकला है, ये लेटर आपको 29/11/2024 को प्रकाशित हुआ है। लेटर नंबर है ERB 1/2024/2023/66। ये ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर में मैं जानने का कोशिश करूँगा कि जो ट्रैक मेंटेनर भाई हैं उनको इसके लेटर के बारे में प्रमोशन को लेके क्या अपडेट्स आई है और या इनको क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि देखिए साथियों, कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड हैज डिसाइड टू कंसिडर टू बी कमिटमेंट टू लुक इनटू द इशू ऑफ इम्प्रूविंग द प्रमोशनल प्रोसेस ट्रैक मेंटेनर। इसमें साथियों कहा गया है कि जो रेलवे बोर्ड है, रेल मंत्रालय है, वो ट्रैक मेंटेनर जो ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं, ट्रैक मेंटेनर 4, उनके प्रमोशन का जो इशू था, जो चर्चा था, उसके ऊपर ध्यान में रखने की बात कहा गया है।
तो उसके बाद फिर कहा गया है दी कमिट विल बी कंसाइड टू फ्लोइंग। ये जो आपका चार हैं, जैसे ईडीएन रेलवे बोर्ड, ईडीईजी रेलवे बोर्ड, इस तरह से ये कमेटी गठन किया गया है जिसमें 3 मेंबर हैं, एक कन्वर है। ये तीनों चारों मिल के इसके जो प्रमोशन है उसके ऊपर एक कमेटी गठन होगा और उस पर ये निर्णय लेंगे। उसके बाद कहा गया साथियों, ये टीम के द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा जो कि नीचे बताया गया है। इसमें कहा गया टू स्टडी एंड रिव्यू द स्टार्टिंग प्रोविजनल्स ऑफ करियर progression of track maintainer and suggest for track maintainer through all mode literal index selected LDC GDC। साथियों, इसके द्वारा जो कमिटी है वो डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा कि जो ट्रैक मेंटेनर का प्रमोशन है उसको सुधार किया जाए या उसमें कुछ चेंज किया जाए, क्या रहेगा। जैसे लिटरल कोटा, तो साथियों लिटरल कोटा के बारे में मैं आपको बताता हूं कि किसी भी विभाग में 10% जो ट्रैक मेंटेनर जो ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं जिनकी सर्विस 8 साल या 10 साल के होता है और वो लेवल 1 कर्मचारी होते हैं, तो उसमें से 10% कोटा निकलता है जिसमें आपको ऑपरेटिंग में जाने के लिए, मैकेनिकल में जाने के लिए, टीआरडी में जाने के लिए जो होता है उसके तहत होता है। और एक की सिलेक्शंस होता है, इसमें कि जो आपका होता है वो होता है। उसके बाद एलडीसी, जो एलडीसी होता है उसके ऊपर भी इनको किया जा सकता है, प्रमोशन का फ़ायदा दे सकता। और जीडीसी तो साथियों जो जानते हैं कि जो आपका एजुकेशन पे रहेगा, तो कोई भी कर्मचारी सभी चीज़ों के लिए जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, एलपीएल वगैरह सब किसी में भी वो जा सकते हैं। तो इसके ऊपर ये चर्चा करेंगे कमेटी के द्वारा। तीसरा में कहा गया है द कमिटमेंट सेल सबमिटेड इट रिपोर्ट्स विद इन 8 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ कंसीडर। देखिए साथियों, इसमें कहा गया है कि जो कमिटी होंगे वो जो डेट इशू हुआ है उससे 8 वीक मतलब अर्थात 2 महीना के अंतर्गत इनको रिपोर्ट को पेश करना है। अब नीचे लिखा गया है 4th नंबर में कि दी हेडक्वार्टर ऑफ द कमिटेड विल बी एट न्यू दिल्ली। मतलब कहा गया है इसमें साथियों कि जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो मॉडल तैयार करेंगे ये कमेटी के द्वारा, वो नई दिल्ली रेलवे बोर्ड को सपूत करेंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद साथियों कहा गया है 5वां नंबर में ENGN 1 ब्रांच रेलवे बोर्ड विल बी दी नोडल ब्रांच ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कमिटमेंट रेफरेंस सबमिटेड रिपोर्ट दी कमिट The railway board implement your RTI case and other formation the commitment date bill ENG branch 1 railway board the nodal branch of the make sure of email of soft copy in commitment RBE branch commitment। साथियों इसमें कहा गया है कि जो भी होगा RTI के द्वारा जो मांग किया गया था या चाहे तो ईमेल के द्वारा बार कर्मचारियों के द्वारा जो लगाया जा रहा था ट्रैक मेंटेनर के प्रमोशन को लेके, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो भी कमेटियां हैं वो उस पर काम करेगी, विचार करेगी और इनके जो प्रमोशन का इम्प्रूवमेंट है वो करने का काम करेगी। 6वां में कहा गया है दी कन्वर एंड मेंबर ऑफ द कमिटमेंट विल बी DNDR पर एक्स्ट्रा रूल्स। जो भी इनके प्रमोशन के लिए रूल्स तैयार होगा उसमें सभी चीज़ को ध्यान में देखते हुए एक डिसाइड लिया जाएगा। ये साथियों ये जो आपका रेलवे बोर्ड का जो है उनके द्वारा अशोक कुमार के द्वारा ये लेटर निकाला गया है 29/11/2024 को, और ये कॉपी सभी को भेजा गया है, जितने सारे लोग हैं उनको भेजा गया है। तो साथियों कहीं ना कहीं ये जो रेलवे बोर्ड के द्वारा है जो बहुत बड़ा फैसला
खास करके ट्रैक मेंटेनर 4 के लिए लिया जा रहा है, जो कि लगातार हमेशा मांग चलते रहता था कि जो ट्रैक मेंटेनर का प्रमोशन है वो प्रमोशन क्यों नहीं होता है। हालांकि साथियों, इसमें प्रमोशन के रूप में इनका जो ट्रैक मेंटेनर 4 होते थे, जो ट्रैक मेंटेनर 4 लेवल 1 कर्मचारी होते थे 1800 के, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद इनका प्रमोशन ट्रैक मेंटेनर 3 में हो जाता था, जो लेवल 1900 में हो जाते थे। उसके बाद 2400 में बन जाते थे, 2400 से 2800 में बन जाते थे। तो साथियों, इसके द्वारा जो निकलेगा तो उसके द्वारा आप दूसरे विभाग में जाने का मौका मिलेगा। आपको जेई पीडब्ल्यूआई बनने का बहुत बड़ा सुनहरा अवसर मिल सकता है। लेकिन साथियों, अभी जब एक कमेटी बैठा है तो उसमें निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपके प्रमोशन के लिए किस तरह के रास्ता क्लियर हुए हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है प्रमोशन में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आने वाला है। जैसा कि आप लोग मेहनत थे, प्रयासरत थे कि इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, जो कि रेलवे बोर्ड ने इसको संज्ञान में लेते हुए आपके लिए कुछ करने की सोच रखी है। तो साथियों, उस जो न्यूज़ आने वाला है 8 वीक के बाद, उसका इंतज़ार करें। जैसे ही कोई अपडेट्स आता है तो फिर मैं आपके लिए लेके वो अपडेट्स आऊँगा। तब तक साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी को ये जानकारी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।